नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, विकास रिपीट हो गई। कमल और तीर की आंधी में लालटेन की लौ बुझी, एनडीए 200 पार, महागठबंधन का सूपड़ा साफ। बिहार में प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश को बधाई। ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा, बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। एनडीए में जबरदस्त जश्न का माहौल। बिहार चुनाव नतीजों से महागठबंधन को महा झटका, राहुल तेजस्वी यादव की शर्मनाक हार, कांग्रेस बिहार से आउट। जीरो पर आउट हुए वीआईपी के मुकेश सैनी, प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता तक नहीं खुला तो ओवैसी ने कर दिया जबरदस्त कमाल। दिल्ली धमाके की जांच तेज, दोबारा अल-फतह यूनिवर्सिटी पहुंची एनआईए, कश्मीर पुलिस भी एक्शन में, अमित शाह भी एक्टिव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बम्पर वोटिंग के बाद बम्पर परिणाम भी सामने आ गए। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और महागठबंधन 40 के अंदर ही सिमट गई है। एनडीए के प्रमुख दलों में जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम ने वाकई में कमाल कर दिया। हर दलों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 90 का आंकड़ा पार किया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, और आरजेडी 30 के अंदर ही सिमट कर रह गई है। सर, आज जो नतीजे आए हैं वाकई में ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। इस जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने कहा था एग्जिट पोल के समय कि अगर वोट परसेंटेज में 6% से ज्यादा का गैप हुआ तो एनडीए 200 पार कर जाएगी, और वही हुआ। ये जीत अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि जनता से जुड़े हुए, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए, जनता के नीड के लिए जो सरकार काम करती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह नजर आया, जिस हिसाब से ऐतिहासिक वोटिंग हुई, ये प्रो इनकम्बेंसी का जो ये लहर नहीं, इसे सुनामी कहेंगे कि जिसमें विपक्ष धराशायी हो गया। जी, तो वाकई में ये जीत बड़ी है, ऐतिहासिक है, अविश्वसनीय है। बिहार में प्रचंड जीत को लेकर पीएम मोदी ने एनडीए को बधाई दी है। पीएम मोदी ने बिहार की जीत को विकास की जीत बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश को भी बधाई दी तो अमित शाह ने कहा कि बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संस्थानों से खेलने वाले घुसपैठिए और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। सर, पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई भी दे दी, और दिल्ली में हेडक्वार्टर आकर एक अच्छा खासा अपने कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। आगे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। नीतीश कुमार 21 तारीख को शपथ लेंगे। शपथ समारोह जीत की तरह बहुत ही विशाल किया जाएगा। बताया जा रहा है गांधी मैदान में से किया जाएगा, 21 तारीख को शपथ लिया जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा है कि जितना प्रचंड बहुमत मिलता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तब आगे कैबिनेट में क्या वही लोग रहेंगे जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग थे, या जाति के आधार पे कैबिनेट को तय किया जाएगा, या फिर जो नए एमएलए चुन के आए हैं उसमें से पढ़े लिखे, अनुभवी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जीत के आए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जीत के आए हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके
विकास के एक नई अध्याय के लिए नई टीम बनाएंगे, ये अब बड़ा सवाल है। जी, तो ये वाकई में जीत बड़ी है और महागठबंधन की शर्मनाक हार है। बिहार चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन को महा झटका दिया है, वैसा झटका जिसकी कल्पना बिहार को समझने वालों ने भी ना की होगी। ये हार महागठबंधन के लिए गंभीर राजनीतिक संकेत भी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का सही समय पर सीट बंटवारा न करना महागठबंधन को भारी पड़ गया। सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद शुरू से अंत तक बने रहे। नतीजा ये हुआ कि पूरी लड़ाई कमजोर, बिखरी और अविश्वसनीय दिखी। नतीजा यह है कि तेजस्वी खुद अपनी सीट हारते हारते रह गए और कांग्रेस की भी ऐतिहासिक हार हुई है। राहुल गांधी ने मुद्दा सेट किया था, एसआईआर, वोटर अधिकार, बेरोजगारी, लेकिन मुद्दों को वो धार नहीं दे पाए। नतीजा ये कि कांग्रेस सिंगल डिजिट से ही रह गई है। सर, ये कितनी बड़ी हार है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए? ये हार नहीं, तमाशा है ये। आपने जितने भी मुद्दे उठाए वो सब बेकार हो गए। दरअसल ये महागठबंधन के लीडर्स के अहंकार की वजह से कोई चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने के लिए तैयार था, कोई डिप्टी सीएम बनने को तैयार था, कोई जो उखाड़ फेंकने को तैयार था। ये जो दंभ, अहंकार, डेमोक्रेसी में उसका कोई जगह नहीं है। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तो सारे रिजल्ट्स आए नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन जो आंकड़े हैं, तेजस्वी यादव 24 सीट के ऊपर लटके हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटों पे लटक भटक रही है। यह वामपंथी जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही। पिछली बार 20 के आसपास थे सारे वामपंथी, इस बार 3 में सिमट गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अहंकार की वजह से आपकी यह दुर्गति हुई है। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, जिस गठबंधन में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले लोग होंगे, ये कन्हैया कुमार जैसे लोग होंगे, वो हिंदुस्तान में चुनाव जीत जाए। अभी हिंदुस्तानियों के शरीर में खून की जगह पानी नहीं बह रहा है। गद्दारों की सजा हिंदुस्तान की जनता देना जानती है। जी, तो महागठबंधन के लिए ये महा झटका है। तो वहीं कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन स्थानीय पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने किया है। सीमांचल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अप्रत्याशित तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। तो वही शर्मनाक हार प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी की हुई है। प्रशांत किशोर के सपने टूट गए हैं, उनकी पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। साथ ही यही हाल मुकेश सहनी का रहा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का भी सुपड़ा साफ हो गया है। सर, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर का तो सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया। देखिए, ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ओवैसी साहब की विचारधारा, उनकी पार्टी, उनका कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, जो भी वो करते हैं ईमानदारी से करते हैं, जो भी बोलते हैं वो खुल के बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है। मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं तो इसमें वो जरा सा भी संकोच नहीं करते, और इसलिए उन सीटों के ऊपर जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं वहां वो जीत गए। सीमांचल का वो इलाका, चिकन नेक का वो इलाका जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर, वहां उन्होंने बाजी मार ली, 5 सीट के ऊपर जीत। लेकिन जो बेईमान लोग थे, जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, जो पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, जैसे मुकेश सहनी हो गया। आप देखिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए वो इधर उधर तड़पड़ा रहा था, कहां कहां हेलीकॉप्टर लेकर के चला गया। 0 बटा सन्नाटा, अकल ठिकाने आ गई। ये जाति के लीडर बन रहे थे, मल्लाहों ने ही वोट नहीं किया, मल्लाहों ने ही वोट नहीं किया। और प्रशांत किशोर, वो तो महा अकलमंद, इतने अकलमंद कि उनसे जैसा अकलमंद तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मीडिया से इस तरह से बताओ, जिस तरीके से, तो ये सजा जो है, डेमोक्रेसी इज अ ग्रेट लेवलर, वो सबको नाप देता है, सबको बराबर कर देता है। प्रशांत किशोर को अपना वादा निभाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पे कहा था कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो जन स्वराज पार्टी को जो है वो बोरिया बिस्तर बांध करके किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सेवा में
प्रशांत किशोर को लग जाना चाहिए। इनकी बस की कुछ भी नहीं है। जी, तो चुनाव काफी दिलचस्प रहा, नतीजे भी दिलचस्प रहे, जीत बड़ी है, मेहनत भी दोगुनी हुई है। पर आज पूरे दिन भले टीवी चैनल्स में बिहार चुनाव के नतीजों की चर्चा रही, पर दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार और पुलिस भी चौकन्ना रही। ताबड़तोड़ कार्रवाई आज भी हुई। पुलिस अब सोशल मीडिया से लेकर सीसीटीवी कैमरों तक हर सुराग को ध्यान से खंगाल रही है, ताकि किसी भी छोटी बड़ी जानकारी को नजरअंदाज ना किया जाए। साथ ही फरीदाबाद में एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। जांच तेजी से चल रही है और अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। सर, चर्चा तो आज पूरे दिन आज के नतीजों को लेकर रही, बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर सरकार और जांच एजेंसियों ने आज पूरे दिन क्या क्या किया? देखिए, बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। 32 गाड़ियां, इनके प्लान के मुताबिक 32 गाड़ियों से 32 लोकेशन। और आपको मालूम है निशाना क्या क्या था? बनारस, शिव मंदिर, अयोध्या और एक साथ गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में, प्रयागराज, ये तमाम जगहों के साथ साथ दिल्ली के खास ठिकाने। तारीख कब थी मालूम है आपको? 6 दिसंबर, वो जिस दिन बाबरी मस्जिद वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिराया गया था, उस दिन को इन्होंने तय किया था कि पूरे देश को जो है वो हिलाने की साजिश। वो सारी गाड़ियां पकड़ी गई, सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी चीज, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इसका केंद्र बन गया। लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, जो इसके मालिक हैं, जो लोग चलाते हैं, जो इनके फाइनेंसर्स हैं, उन सब के पीछे ईडी लग गई है। विदेश से पैसा आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है। तो एक पूरा जो ऑल इंडिया नेटवर्क जिहादियों का था, उसके पीछे आईबी अब लग गई है, क्योंकि साजिश देश को हिलाने की थी। लेकिन समय रहते हमारी एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया। एजेंसियों के ऊपर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।